श्री रामकांत जोशी राजकीय चिकित्सालय के नए पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा से हम बात करते हैं, जिन्होंने हाल ही में 31 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया है कि वो इस अस्पताल की समस्याओं से कैसे निपटेंगे। डॉक्टर दीपक शर्मा। देखिए, जैसे हमारा जो प्राइमरी फोकस है, पहला जो फोकस है वो ये रहेगा कि जो हमारे यहाँ आने वाला हर मरीज है उसको बहुत आसानी से पर्ची बनने से लेके और दवा मिलने तक चिकित्सक की व्यवस्था, लैब की व्यवस्था, उसकी जांच रिपोर्ट का समय, सब कुछ हम उसको आसानी से उपलब्ध हो। पहली तो दूसरा ये है कि जो हमारा स्टाफ है जो भी काम कर रहा है, उस जो काम करने वाला स्टाफ है उसको अपने वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत ना आए, तो इस तरह से हमारी व्यवस्था रहेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हम अपग्रेडेशन की तरफ भी ध्यान देंगे, और अदर देन कोविड, जैसे एक कोरोना जो चल रहा है उसके दौरान शुरुआती दौर में जो सामान्य चिकित्सा व्यवस्थाएं थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो उनको हम धीरे धीरे अब काफ़ी पटरी पे आ रही है, हम उनको आगे और ज़्यादा जैसे उनकी तरफ फोकस करेंगे। उसके अलावा जैसे एक विशेष बात मेरे दिमाग में थी कि आने जाने का समय जो है उसको लेके भी लोगों की, जनता की शिकायतें रही है, और उपलब्धता को लेके भी शिकायत रही है। तो हम जैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि लगभग हमारा जो कोई छोटी मोटी वजह होती है, किसी वजह से कोई आगे पीछे हो तो वो हमें सूचित करे, और अन्यथा वो समय पे आए, समय पे जाए, लोगों को अपनी सेवाएं। सबसे बड़ी समस्या ये देखने को आई है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में देखने के बजाय घर में देखने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ बहुत लंबे समय से डटे हुए हैं। राजनीतिक प्रभाव इनके पास में है, ऐसे में आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे काम कराएंगे? देखिए, जो दो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, जिस तरह से ये गवर्नमेंट का लेवल की बात है कि कहाँ किसको प्लेसमेंट पोस्टिंग देना है जी, और लेंथ ऑफ सर्विसेज कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, ये सब राज्य सरकार के निर्देशानुसार तय होता है। लेकिन जो बात जैसे घर पे मरीज देखने की है, उसमें यह है कि नियमानुसार दो चीज़ें हम सुनिश्चित करेंगे कि एक तो अस्पताल समय में चिकित्सक अस्पताल में ही उपलब्ध रहे, अगर वो ड्यूटी पे है तो, यानी ड्यूटी पे रहते हुए वो सिर्फ 3 बजे बाद ही अपने घर पे मरीज देखे, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। और अवकाश पे है तो वो देखे, उससे कोई वो जैसे गलत नहीं है, नियम विरुद्ध नहीं है। दूसरा ये है कि जो नॉन क्लिनिकल, जो नॉन प्रैक्टिस भत्ता जो ले रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस ना करें, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जिनको एनपीए दिया जा रहा है वो इसी गारंटी पे दिया जा रहा है, इसी बात को लिख के दिया जा रहा है, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि हम घर पे मरीज नहीं देंगे। तो ऐसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है उनका लोगों को मैक्सिमम यूज़ लगे, मैक्सिमम यूज़ मिले, उस तरह से हमारी प्रयास रहेगा। आपका लोगों से बहुत अच्छा संपर्क रहा है, दौसा की जनता को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप उस उम्मीद को कैसे पूरा करेंगे? उस उम्मीद का तो मेरे पास जो मैंने अभी तक मन में जो सोचा है पिछले 2-3 दिन में ज्वाइन करने के वक्त से, ऑर्डर होने के वक्त से अब तक, कि मैं मेरी जो पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता के साथ काम करने का प्रयास करूंगा। जो भी हमारा स्टाफ है, जो भी मेरी टीम है, हमारी जिला अस्पताल का परिवार है, उसके हर सदस्य से मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा ताकि वो अपनी तरह से काम भी करे। और मैंने पहले दिन जब हमारे जो पूरा स्टाफ है उससे मेरी निवेदन यही था कि आप वेतन के लिए भी काम कर रहे हैं, आपको कर्म करना है इसलिए भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप मेरे लिए भी काम करें और हम मिलजुल कर इस चिकित्सालय को आगे बढ़ाएं, ताकि हम सबकी छवि में 4 चांद लगें, इस अस्पताल की छवि में 4 चांद लगें, और हम दौसा का नाम कहीं आगे भेज पाएं। बहुत अच्छी बात है, आप टाइप टीम भावना से काम करना चाहते हो। अभी संभागीय आयुक्त जब समीर शर्मा जी दौसा आए, उस बात को लेकर हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना, और कुछ डॉक्टर्स का उनका जो कार्यशैली थी उसका विरोध भी कर रहे हैं, आप उसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, ये 2 अलग अलग पक्ष हैं। विजिट करना उनका अधिकार था और बिल्कुल वो विजिट करेंगे भी, आगे भी उनका मैसेज रहेगा। उन्होंने रिसेंटली मैसेज किया है कि आप अपग्रेड कीजिए और मैं देखने आ रहा हूँ, तो हम उम्मीद करते हैं, और उनका बड़े हैं, उनको उनका मार्गदर्शन जो है वो हमें ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो जैसे कुछ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मेरा या मेरे स्टाफ का ध्यान नहीं जाएगा, तो हमारा ध्यान दिलवाने के लिए या हमें गाइड करने के लिए जैसे हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, ऐसे मीडिया की भी अहम भूमिका है। बहुत सारी जगह ऐसी अस्पताल में जहाँ कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, और अगर वो मीडिया में कोई चीज़ आती है
तो हम उसे कभी नकारात्मक नहीं लेंगे, हम उसे सकारात्मक लेंगे कि हमें इस दिशा में सुधार करना है। और जो सर की जो विजिट थी उससे हमको जो भी सुधार देखने को, जो भी उनके निर्देश थे उनकी भी हम पालना करेंगे। और वो एक टाइम जोन था, हम उनसे निवेदन करेंगे अगली बार आए तो हमारी जो टीम है पूरी आपका साथ देने तैयार है, हम साथ काम करने तैयार है। और जो चीज़ मीडिया तक डिस्पर्स करने की ज़रूरत है उसको वो ज़रूर करेंगे। और कुछ हमसे बात करने की ज़रूरत है तो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या एक ऑफिशियल लेवल पे हमसे बात करें, हमें निर्देश प्रदान करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि मैं और हमारी टीम जो भी वो निर्देश दें और जैसा भी वो चाहे पब्लिक सर्विसेज में हो। साथ ही साथ राज्य सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसके अलावा राज्य सरकार की जो सामान्य चली आ रही योजनाएं हैं, या फिर केंद्र के हमें लक्ष्य जो दिए गए हैं, केंद्रीय सेंट्रल लेवल पे जो भी लक्ष्य होते हैं, जैसे चाहे नेत्र से जुड़ा हो या नसबंदी से जुड़ा हो, हम उनको भी 100 के ऊपर निकालने का हमारा प्रयास है। बस आप दौसा के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, जहाँ जो पेशेंट आते हैं उनके जो अटेंडेंस आते हैं उन सब का अपेक्षा रखते हैं? उनसे अपेक्षा ये है कि जैसे ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे हर जगह सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। मेरे पहले भी इसकी ज़रूरत रही है, मेरे वक्त भी इसकी ज़रूरत रहेगी और मेरे बाद भी इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें समय दें कि हम अपने आप में या यहाँ की व्यवस्था में सुधार कर पाएँ और साथ में हमारा सहयोग भी करें। जैसे पार्किंग से लेके, पर्ची बनवाने से लेके, जांच की लाइन में खड़े होने से लेके, दवा की लाइन में खड़े होने तक लगभग हर जगह जो कुछ तय नियम कायदे हैं उनका पालन करें। केवल ये हम उम्मीद करेंगे। बाकी अगर उनको किसी भी तरह की कोई जायज़ समस्या है तो उसको हम समाधान करने की कोशिश करें। अभी कोरोना के लिए वैक्सीन आने की बात चल रही है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? अभी प्रथम जो चरण है, 4 फेजेज हैं इसके, जो प्रथम चरण है उसकी तैयारियां लगभग पूर्ण है। आज ही हमने हमारा आदर्श जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है उसको देखा है, वो बिल्कुल तैयार है और उसमें हमारा जो स्टाफ प्लेसमेंट है वो भी तैयार है। पहले जो चरण है उसमें केवल हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, उसका साइज पूरे ज़िले में लगभग 4000 है। तो सिटी में जो दौसा शहर है उसमें हमारे 2 केंद्र जहाँ तक है जिला अस्पताल में रहेंगे और 1 केंद्र हमारी सर से जो मीटिंग थी और ऊपर से हमें बीसी में निर्देश थे उसके अनुसार हम एक वैक्सीनेशन सेंटर जो है जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक वैक्सीनेशन सेंटर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टैब्लिश करेंगे, जहाँ से प्राइवेट का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को। तो हम देखते हैं वो एक बहुत नई चीज़ है, जैसे कोरोना एक नई चीज़ था और हमारी कुछ तैयारियाँ नहीं थी या थी, तो उसके साथ साथ हमारा जो दैनिक जो प्रक्रिया थी, जो हमने हर दिन जो हमने काम किया उसने भी हमें कुछ सिखाया है, तो वो उसको भी हम साथ लेके चलें। ये थे दीपक शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री रामकुंज जोशी राजकीय चिकित्सालय। दौसा के लोगों को इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इन्होंने अपनी बातों से ये भी सिद्ध किया है कि वो पूरी लगन के साथ, टीम भावना के साथ काम करके मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाएंगे। धन्यवाद।